So after the types of tax receipt, the next topic is types of non-tax receipts. First one is fee. गवर्नमेंट लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो उन सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में गवर्नमेंट जो भी पेमेंट चार्ज करेगी लोगों से, दैट इज कॉल्ड फी. फॉर एग्जांपल, लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट लैंड रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करती है, एंड पासपोर्ट बनवाने के लिए गवर्नमेंट पासपोर्ट फी चार्ज करती है. सो दैट फी इज अ नॉन टैक्स रिसीट. सेकेंड इज फाइन. जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, जब गवर्नमेंट देखती है कि लोग वो लॉज को ब्रेक करते हैं, तो उन लॉज को ब्रेक करने पे गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज करती है लोगों से, दैट इज कॉल्ड फाइन. सपोज कोई भी पर्सन जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगाती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन. एस्टेट इज अ स्पेशल पॉइंट. बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका कोई लीगल हायर नहीं है. लीगल हायर मीन्स कोई क्लेमेंट नहीं है, मतलब उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किसी का क्लेम नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट अंडरटेक करती है और ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनकम अर्न करती है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एस्टेट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एस्टेट का मतलब है जो प्रॉपर्टीज़ का लीगल हायर नहीं है या जिन प्रॉपर्टीज़ का कोई क्लेमेंट नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज से जो भी गवर्नमेंट इनकम अर्न करेगी, दैट इज एग्जाम्पल एस्टेट. स्पेशल असेसमेंट. जब गवर्नमेंट को कुछ एरियाज में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाती है, तो डेवलपमेंट एक्टिविटी से उस एरिया के प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अराइज होती है, तो अल्टीमेट है जब उन प्रॉपर्टीज़ के ऑनर उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट पे करते हैं, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल असेसमेंट. सो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी से जिस एरिया में गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाती है, तो उन डेवलपमेंट एक्टिविटी से उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अराइज हो जाती है, तो उन प्रॉपर्टीज़ के ऑनर जो भी उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट को पेमेंट पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट, एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रिसीट. द नेक्स्ट इज़ इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज. इसके अलावा गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम पब्लिक एंटरप्राइजेज बोलते हैं, जैसे रेलवे है, इंडियन ऑयल है. इससे भी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रिसीट. सो नेक्स्ट इज़ ग्रांट एंड डोनेशन. जो गवर्नमेंट को बहुत सारी कंट्रीज़ या बहुत सारे लोग कंट्री की वेलफेयर के लिए जो भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी ग्रांट देते हैं, जो भी डोनेशन देते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए इनकम का पाता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रिसीट. एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G. जब गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज़ को स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करवा के उनसे फीस चार्ज करती है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी 5G लॉन्च होने वाला है, तो टेलीकॉम कंपनीज 5G का लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट को जो भी फ़ी पे करेंगी, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसीट. उस फी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम फी. सो आफ्टर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स. Capital receipts are those receipts which create liability and reduce the assets of the government. Now the types of capital receipts are, the first is recovery of loan. So recovery of loan, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब उस लोन को रीपे करेगी, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट इज बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटी. जब गवर्नमेंट किसी से भी पैसा बोरो करती है, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करे, चाहे पब्लिक से करे, या चाहे RBI से करे, तो पैसे को बोरो करने से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट. एंड थर्ड इज अदर रिसीट्स. अदर रिसीट्स में आता है डिसइन्वेस्टमेंट. जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के अंदर अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, तो इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स. Here we sum up with the receipts of government budget.